नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राजौरी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बताते चले कि थन्ना मंडी में सेमार से आतंकियों के नए ग्रुप की घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है और कालस जंगलों में घिरे हुए आतंकियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ करने का अंदेशा भी यहां पर जताया जा रहा है। और मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों के 2 जवान यहां घायल हो चुके हैं। 6 अगस्त को भी थन्ना मंडी में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी थे, क्योंकि पूरी तरह से आपको बताते चले कि 6 अगस्त को भी मुठभेड़ जो है वो जारी रखी गई थी, जिसमें 2 आतंकवादियों को जहानुम पहुंचाया गया था। और मुठभेड़ में अभी भी सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल होने की खबर सामने आई है। कालस जंगलों में घिरे हुए आतंकियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ करने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी के थन्ना मंडी इलाके से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर थन्ना मंडी में सेमार से आतंकियों के नए ग्रुप की घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है कि ये नया कोई ग्रुप यहां पर हो सकता है। इससे पहले भी 4 से 5 आतंकवादी छिपे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 3 की तलाश पूरी तरह से की जा रही थी और चप्पे चप्पे की तलाशी भी की जा रही थी। उसके बाद लोगों के घरों के अंदर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। लेकिन आज बड़ी अपडेट जो है वो जिला राजौरी के थन्ना मंडी इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पर घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ अब अपडेट ले लेते हैं, जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है? 2 जवान और जख्मी अभी बताए जा रहे हैं। अभी तक हालांकि इनकाउंटर का सिलसिला जरूर रुका हुआ है, मगर तमाम गाड़ियों को इस तरफ आने जाने की इजाजतें दी जा रही है। गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। काफी सेना और नफरी बुला ली गई और जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है और इसमें 2 अन्य जवान और जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सुबह जिस वक्त फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद जरूर फायरिंग रुकी हुई है, मगर काफी परेशानियों का सामना आ रहा है, क्योंकि जंगल के साथ साथ मक्की की और घास भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना सेना को करना पड़ रहा है। और उसको देखते हुए सेना की और नफरियां बुला ली गई हैं। जी गुरजीत। लेकिन जमशेद, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से 6 अगस्त को भी मुठभेड़ वहां पर जारी रखी गई थी, जिसमें 2 आतंकवादियों को मारा गया था, लेकिन आज फिर से मुठभेड़ वहां पर शुरू हो गई है। क्या लगता है कि आपसी तालमेल कहीं ना कहीं जुड़ते हुए तो नहीं नजर आ रहे हैं? देखो जी, पिछले दिनों जिस तरह डीजी ने भी कहा था कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और हम ये मान के चलें कि ये एक नया ग्रुप हो सकता है, क्योंकि उस ग्रुप में जिस तरह डीजी की तरफ से ये कहा गया कि 2 मिलिटेंट जो वहां से भाग निकले में कामयाब हो गए थे। अगर वो वहां से भाग निकले में कामयाब हो गए होते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये उससे सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर के दूर फासले पर है जहाँ आज इनकाउंटर हुआ है। मगर जो इनकाउंटर आज हुआ ये बिल्कुल अलग इलाका और ये बताया जा रहा है कि एक दूसरा साइड है जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ और ये नया ग्रुप हो सकता है जिसमें आज ये इनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आतंकवादियों का नया ग्रुप हो सकता है जो घुसपैठ करने की फिराक में यहां पर है। लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा बल मुस्तैदी बनाए हुए हैं, कमर कसे हुए हैं और पहले भी यहां 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था और आज फिर से घुसपैठ करने की जो हिमाकत की गई है, उसमें सुरक्षा बल पूरी तरह से रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से भी एक और बड़ी अपडेट जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि यौम अशूरा पर घाटी के शिया बहुल इलाके में जुलूस निकाले जा रहे हैं और श्रीनगर में प्रशासन ने एहतियातन जगह जगहों पर पाबंदियां लगा दी हैं और शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। और श्रीनगर में मातमी जुलूस पर प्रशासन ने यहां रोक लगा दी है और इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि जगह जगह पर नाके लगा लिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और श्रीनगर में प्रशासन ने एहतियातन यहां पाबंदियां लगा दी गई हैं। और यौम अशूरा पर घाटी के शिया बहुल इलाके में जुलूस निकाले जा रहे हैं और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है, यानी चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई है पुलिस की तरफ से, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तरफ से। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पूरे इलाकों को यहां घेराबंदी में ले लिया गया है, क्योंकि आज जुलूस निकाले जा रहे हैं और यौम अशूरा पर घाटी के शिया बहुल इलाके के अंदर ये जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिस पर एहतियातन पूरी तरह से आप देखिए कि पाबंदियां किस तरह से लगाई गई हैं। वहां पर अर्धसैनिक बलों के भी जवान मौजूद और साथ ही साथ पुलिस के भी जवान मौजूद रखे गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शहर में चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से निशानदेही की गई है, निगरानी यहां पर रखी गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है
और साथ ही ये भी देखिए कि श्रीनगर में मातमी जुलूस पर प्रशासन ने भी रोक लगा दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल जिस तरह से यहां पर कर्फ्यू जैसे हालात भी देखने को मिल रहे थे, अब किस तरह से वहां पर सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ है इस वक्त अपडेट? क्योंकि जिस तरह से जगह जगह पर नाके का सिलसिला तो शुरू कर दिया गया, लेकिन जुलूस निकालने को लेकर क्या कुछ है जानकारी? हिस्सों में जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको खड़ा कर दिया गया है, यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के बल हर जगह पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह का आशुरा का जुलूस कहीं पर ना निकाला जा सके। और जो सिटी के सिविल लाइंस मेन रोड एरियाज है वहां से इन जुलूसों को दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले 8 मुहर्रम की अगर बात करें तो देखा गया था किस तरह से जो हम कहें तो आशुरा के जुलूस में आने वाले जितने भी लोग हैं आज के दिन में वो भी उस समय भी बाहर आ चुके थे और हम कहें तो एक तरह से काबू से बाहर वो जुलूस हो चुके थे। लेकिन आज के दिन में सुबह से ही लगातार सारे ही इलाकों के अंदर एक तरह से कहें तो शांति बरपी हुई है। कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़े पीछे साइड के आपको विजुअल्स दिखाए जिससे आपको नजर आ पाएगा साफ कि किस तरह से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए गए हैं। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर के बल आप देख पा रहे हैं किस तरह से आबी गुजर सेंट्रल मार्केट लाल चौक के अंदर तैनात है, क्योंकि इस इलाके से भी जो जुलूस है वो बाहर आता है और जो लोग हैं वो बाहर आते हैं जुलूस में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पर भी तारबंदी पूरी तरह से कर दी गई है, इलाके से किसी को अंदर या बाहर आने की इजाजत नहीं है। वाटर कैनन आप देख पा रहे हैं उसका यहाँ पर इंतजाम रखा गया है। इसके सामने आगे को दिखाएं आपको तो जो टेयर गैस शेलिंग मशीन है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है। और उसके साथ साथ कल और परसों की बात करें तो पूरी तरह से वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ था और लोगों को समझाने बुझाने की भी बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन आज की अगर बात करें, कहीं ना कहीं आम लोगों को ढिलाई दी गई थी, लेकिन फिर से सख्ती देखने को मिली है। देखिए आशा, लगातार अगर हम लोग बात करें पिछले दिनों की, जिस तरह से आपने देखा था वो जो सख्ती हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो प्रोसेशनर्स हैं वो थोड़े काबू से बाहर हो गए थे और मेन रोड इलाकों में आए थे, जिनको वापस अंदरूनी इलाकों में धकेलने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें लाठीचार्ज हुई, टीयर गैस शेलिंग भी हुई और जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट को भी थोड़ा बहुत हम कहें तो सामना करना पड़ा था जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनके साथ भी आमना सामना हुआ था। लेकिन उसके बाद आज की अगर हम बात करें, सुबह से ही लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दल है वो ऐसे मौके पर ऐसी जगहों पर मौजूद है जहां पर से जो हमारे जो प्रोसेशनर्स हैं उनको मेन रोड एरियाज में आने की इजाजत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अगर हम लोग मेन रोड्स की बात करें तो ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। कुछ इलाके हैं जैसे आप लाल चौक के इस सेंट्रल मार्केट इलाके की बात करें, मेन हब रहता है बिजनेस का, आज ये भी बंद है। और ऐसे ही जो कई सारे मार्केट्स हैं वो लगातार बंद है, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रेगुलर इंटरवल्स पर सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, हर नाके की जाकर के एक तरह से जांच कर रहे हैं और इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जो 8 मुहर्रम को यानी आज से एक दिन पहले हुई। चलिए अमजद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि मुहर्रम को लेकर किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे जिला सांबा, अब आपको लिए चलते हैं और सांबा से भी बड़ी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए सांबा के अंदर भी किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मस्थल परमंडल में पुलिस ने पहली बार यहां लोगों पर शिकंजा कसा है और परमंडल के अंदर कोविड गाइडलाइंस जो हैं उनकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यानी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो नकेल कसती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने 84 लोगों के 42,000 रुपए के चालान काटे हैं और पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी कोरोना के प्रति अब बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड गाइडलाइंस पर लगातार धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि लोग एसओपीज का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, पर्यटकों पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पर्यटक और आम लोग यहां पर कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि धर्मस्थल प्रमंडल के अंदर पुलिस ने यहां लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, चालान वहां पर काटे जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता समझने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद पूरी तरह से जागरूकता अभियान भी चलाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम जनता सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है तो ऐसे लोगों पर अब नकेल कसने का सिलसिला पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। धर्मस्थल प्रमंडल की पूरी तरह से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड गाइडलाइंस की लोग जमकर धज्जियां जो है वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले भी बातें होती आई हैं और आज भी वही देखने को मिल रहा है, एसओपीज का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महज अब पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। आपको बता दें कि लगातार कोविड को चलते रिलैक्सेशन है, लोगों ने इसका जो है लगातार पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के लेके जा रहे हैं, बिना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लेके जा रहे हैं और लगातार ये मुहिम
पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाई है कि जो लोग भी बिना प्रिकॉशन बरतते नजर आते हैं तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। उसी की ये एक कड़ी है कि लगातार कोरमंडल इलाके में भी पुलिस ने नाकाबंदी करके कई अलग अलग साफ तौर पर पकड़ा है जो बिना मास्क के नजर आए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए और उनके चालान काटे गए। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदल पा रही है। लोग आगे क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी जो मानसिकता दर्शा रही है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि कोविड की जो तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है वो कितनी घातक साबित हो सकती है। इससे पहले 2 लहरों में कितना आतंक मचा है, कितना कहर बरपा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार लोग इसका ऋषि, क्या लगता है कि जब भी धार्मिक स्थलों का आप लोग रुख करते हैं, पहले तो धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था, आम लोगों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें खोला गया कि आम लोग धार्मिक स्थलों पर अपना रुख कर सकें, लेकिन अगर एसओपीज का पालन करके ये काम नहीं करेंगे तो जाहिर तरीके से घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो फिर यहाँ पर चिंताजनक स्थिति जो है वो आने वाले समय में बन सकती है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर अब लोगों को आप मना तो नहीं कर सकते। लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग आइए, लेकिन आप लोग पूरी तरह से पालन गाइडलाइन का करेंगे तभी आपको इजाजत है। लेकिन लोग आते हैं और वहां पर जो पुलिस के लोग वहां पर इतने ज्यादा तैनात नहीं किए गए कि लोगों के ऊपर चेक रखेंगे। हाँ, जब लोग लगातार कई अलग अलग इलाकों से गुजरते हैं या नाका पॉइंट से अगर गुजरते हैं तो वहां पर जब लोगों को देखा जाता है बिना मास्क तो वहां पर लोगों के चालान काटे जाते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि जिस तरह से मंदिरों का लोग रुख कर रहे हैं, मस्जिदों का रुख कर रहे हैं, अलग अलग देवस्थानों का रुख कर रहे हैं, वहां पर लोगों को खुद ही समझ होनी चाहिए कि हम गैदरिंग वाली जगह पर जा रहे हैं तो कौन व्यक्ति हमारे संपर्क में आ जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके चलते फिर ये लोग इस तरह की चलान की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलने, क्योंकि जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लोगों में जागरूकता डाली गई है। ऐसा नहीं है कि आम जनता कुछ नहीं जानती है, आम जनता जनार्दन है और बहुत अच्छे से जागरूक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एसओपीज का पालन नहीं हो रहा है तो एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि लोगों के अंदर खौफ नजर नहीं आ रहा है कोरोना को लेकर, क्योंकि अगर तीसरी लहर शुरू हो जाती है तो काफी तरीके से चिंताजनक स्थिति बन सकती है, जिसमें आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जम्मू में इस त्योहार को लेकर बाजार सजे हुए हैं, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक पहले के मुकाबले में कारोबार नाम मात्र है और दुकानदारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी लोगों में भय बरकरार है और कम ही लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। और दुकानदारों के मुताबिक जो भी बाजार में यहां पर पहुंच रहे हैं वो सरकार की एसओपीज का पालन करते हुए ही खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना की बीमारी से जो पिछले साल से शुरू है, अब तीसरी लहर आने वाली है। लास्ट ईयर भी यही हिसाब रहा, लोगों की दुकानें सजी रही लेकिन लोगों की भीड़ बहुत कम रही। लोग डरते हैं कहीं बीमारी की चपेट में आ गए तो क्या किया जाएगा, परेशानी हो जाएगी। दुकानें सजी हैं, माल लगा हुआ है, बीच बीच में लोग आते हैं। लोगों ने सावधानी भी रखी हुई है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जैसे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चर्चा यही है कि लोगों के मनों में डर है कि कहीं बीमारी की चपेट में ना जाए। लेकिन त्यौहार है, इसे तो मनाना ही है। काम काज थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घर से कम निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी काम थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन इतनी वो नहीं है, खरीदारी लोग कम कर रहे हैं। और कोरोना की वजह से मैं ये भी लोगों से भी अपील करूंगा कि आप जितने कम से कम बाहर निकलें, जितनी जरूरत का सामान लेने के लिए एक ही बार बाहर निकलें। तो काम की स्थिति देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है जो पहले होती थी। कोरोना की वजह से लोग बाहर भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो माल वो पड़ा ही हुआ है। अभी कस्टमर देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो वैसे भी कोरोना की वजह से कहीं डेथें भी हुई हैं लोगों के घर पे, तो वो भी नहीं बना रहे हैं इसी करके। तो जो है देखते हैं हम। इस बार तो साल हो गया है कि मार्केट बहुत डाउन कर रही है। वो तो सबका काम नहीं है, किसी काम नहीं। पुरानी मंडी में इतना रश होता था, पकड़ में इतना रश होता था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी यहाँ पर, ऑटो तक बंद की जाते थे, रोड सील की जाती थी एक तरफ से। इतना रश नहीं है मार्केट में देखने के लिए। कस्टमर कोई भी नहीं है, खाली आते हैं, जिनको जरूरत है वो लेते हैं, थोड़ी वाकई सही है।
तो रियासी के जिला अस्पताल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर कैंटीन न होने की वजह से लोग आज भी यहां परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। अस्पताल में आए हुए मरीजों के तीमारदारों ने कहा कि रियासी जिला अस्पताल के अंदर कैंटीन न होने की वजह से काफी दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं और तीमारदारों का कहना था कि अस्पताल में कैंटीन न होने के कारण दूरदराज से आने वाले लोगों को खाने पीने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द अस्पताल के अंदर कैंटीन उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को खाने पीने की दिक्कतें पेश न आए। देखिए, यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ऊपर मोहर वाली साइड पहाड़ी एरिया सभी, तो लोग यहाँ आके उनको कुछ खाने को मिल जाए, जहाँ पानी कैंटीन पानी जूस जास मिल जाए, इसलिए कैंटीन की होना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस जिला हॉस्पिटल रियासी में कैंटीन नहीं होने के कारण जो भी बीमारों के साथ तमीरदार आते हैं तो उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है। ऊपर से शाम को जैसे कि अभी लॉकडाउन हो जाता है तो कोई 7 बजे के बाद आता है, जैसे उसको कहीं खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो यहाँ दुकानें सारी बंद रहती हैं, वो कभी इधर भटकते हैं खाने के लिए, उधर भटकते हैं, तो जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपना हॉस्पिटल प्रशासन से यही मांग रखता हूं कि ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल के अंदर एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाएं। मेरा नाम अमन शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहता हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, इधर सुविधा सारी हैं, मेडिकल स्टाफ भी सुविधा सभी सारा अच्छा स्टाफ है, पर एक सब बड़ी सुविधा जहाँ परेशानी आती है लोगों को, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, मोर अनाज पौनी की साइड बमा की साइड से, पर उनको इधर कैंटीन ही दिखती है। लोगों को एक पानी की बोतल लेनी होती है, उनको भी बड़ी आधा 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के पानी की बोतल आनी पड़ती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि इधर जल्दी से जल्दी कैंटीन खुलनी चाहिए। तो सरकार की मनरेगा योजना पर बिजनौर ब्लॉक के गांव ताराचक के लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। यहां पर लोगों का आरोप है कि इस योजना के तहत होने वाले कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ठेकेदार इन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय प्रवासी मजदूरों को काम दे रहे हैं और इन लोगों के मुताबिक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें इस योजना के माध्यम से 1 दिन का भी रोजगार नहीं मिला। अस नरेगा काम नरेगा जी स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम है, लोग माड़े मोटे जो कम काज कर रहे हैं, जो मतलब कोरोना लगे दा है और उनकी नरेगा सरेगा सब बंद ने, कम काज सब बंद है, किसानी की बहुत बुरी हालत है। चलो इन्हें थोड़ा बहुत कम होंगे, मैं चाहना कि जो नरेगा या कम जो है शुरू किया जाए और इन्हें ये लाया जाए, क्योंकि आखते हैं कि 100 दिन का रोजगार है, लेकिन 100 दिन का रोजगार इन लोगों को नहीं मिला। हाँ, अजकल जिन्ना भी काम है सारा के पंचायत में जिन्ना भी आ सब टेंडर खिच्चे जाते ना, और टेंडर करिए जो काम काज ना ये सब ठेकेदार ले जाते हैं, और जो ठेकेदार ना ये बाहर के काम जो भेजे से दूआ से करा देना और ग्राम की हालत जी खराब है लेबर की। हूँ अस चाहते हैं कि जो काम टेंडर होंगे ना एक पंचायत में कम रहो, चाहे नरेगा सरेगा जो भी काम जिन्ने भी सब लोकल बंदे कराने चाहिए। तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को और बढ़ाने के लिए भी पंचायतों का गठन किया था, लेकिन सीमावर्ती अरनिया के रख गांव अभी पिछड़ेपन का शिकार हैं और लोगों का आरोप है कि गांव अभी भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन कोई भी गांव की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि पिछले 1 महीने से गांव के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। गांव वासियों ने पंचायत के सदस्यों पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। कोई भी सुनिए राजी नहीं, लंबड़दार के, चौकीदार के, पंच के, सरपंच पे कोई भी मतलब साड़ी गल की सुनिए राजी नहीं। ये साड़ा मेन रोड है, साड़ा मेन रोड है, अज को लगी है मेरा ख्याल 10-15 साल ही है, मतलब इन्नी सानू दिक्कत आती, सानू मतलब अगर कोई परेशानी बनी दी या कोई बीमार इंसान होता सानू मतलब उसी गड्डी के लेना साढ़े वास्ते मुश्किल हो जाता। साढ़ा अज ट्रांसफार्म है, अज ट्रांसफार्म सानू महीना ही है दिक्कत आते ट्रांसफार्म वास्ते, अस मतलब कम से कम 5वां ट्रांसफार्म साढ़ा सड़ी है। साढ़े बच्चे ने मतलब दिन रात मतलब कहना इन्नी परेशानी मतलब आ रही है कि अद्ध तो ज्यादा असें कियां मतलब इत्थे टाइम दें। प्रधानमंत्री दे गल आखदा कि असें जेड़ा भी काम करके अच्छा डिजिटल करके, डिजिटल ते सब अभ्यास करके काम, सानू तो इत्थे अज तक डिजिटल लब्भने ते ना कि ऐसा कोई काम होया। अगर साढ़े पैंच सरपंच गी नहीं सुनगे तो अस कुछ नहीं सुनानी एह्कड़ी गल।
इस बेस कन्नै करिए साढ़े वास्ते महाराज इन्नी दिक्कत आवा दी है कि मतलब हद तो ज्यादा जी अस कुसै कन्नै गल करने कुसै पैंच कन्नै कुसै सरपंच कन्नै अगर गल करने ते सानू मतलब इन्नी दिक्कत आउंदी है कि मतलब हद तो ज्यादा साड़ी सुनिए कोई राज नहीं। ठीक है पानी है टूटियां साड़ी लगी दियां काफी देर होई है मतलब कई साल होई साड़ी मतलब जेहड़ियां टूटियां लगी दियां न पानी जेहड़ा साड़ा मतलब वो सानू नहीं मिला रहा खाली टूटियां निशान लगे रहे हैं कि मतलब ठीक है मतलब पानी आवा रहा है लेकिन साड़ा कोई पानी नहीं है कोई कुछ नहीं है। नालियां की हालत देखो तुस गलियां की हालत देखो तुस ग्रां दे विच मतलब इन्नी परेशानी स्कूल ना साढ़े बिजली दी तारां देखो सानू मतलब इन्नी दिक्कत आ रही कि मतलब हद तो महीना ये बत्ती आ रही। अच्छा और गर्मी बड़ी है बच्चे रोज गर्मी सोंदे नहीं बच्चे ना सोंदे ते ना सौन दिंदे मच्छर नहीं लड़ा पानी साढ़े पिंड नहीं सड़कां साढ़े पिंड नहीं स्कूल साढ़े पिंड नहीं साढ़े ना पैंच आंदा ना सरपंच आंदा जिल्ले वोट जाए उल्ले आंदे ना ते बाद च इत्थे कोई गेड़ा नहीं मारदा ना दिखदे ना सुनदे जिया रहे हो मरा रहे हो केह् करा दे हो केह् नहीं करा दे उन्हें कोई मतलब नहीं बस आंदे ना अपना टाइम मतलब करदे ना ते चली जंदे बाद च कोई नहीं आंदे अस म्हीना ही आई बच्ची दे परेशानी कन्नै तड़फदे निक्के निक्के न्याणे राती सानू सौन नहीं दिंदे सानू किन्नी परेशानी होंदी इन्नी कन्नै नहीं कोई मतलब नहीं। पुंछ म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा शहर के निकलने वाली गंदगी को दरिया के किनारे फेंके जाने का आरोप यहां लोग लगा रहे हैं और लोगों ने इसका कड़ा विरोध भी जताया है। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा दरिया के किनारे लगाए जाने वाले गंदगी के ढेरों से दरिया का पानी प्रदूषित हो रहा है और अब ये उनके घरों तक पहुंच रहा है जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। अपनी पुंछ म्युनिसिपैलिटी की बात देखें तो यहाँ पर मैं तकरीबन देखता हूँ कि बहुत कम डस्टबिन लगे हैं। पहले तो वो ओपन जगह है वहां पर वो जितना भी है जो डस्टबिन नहीं होने की वजह से जो है जितना भी कचरा वगैरह है वो खुले में फेंका जा रहा है। उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो वहां से उठा के और वहां उठाने के बाद वो सीधा जो है हमारे क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है सीधा जाके दरिया के नजदीक ये डाल रहे हैं। वहां पर हमारे काफी वाटर बॉडीज हैं इवन के वो जो कचरा है वो दरिया के अंदर जा रहा है। अब इस दरिया के साथ काफी एरिया हमारा जो आगे लगता है ये खाली पुंछ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ ये मैं सोनकोट म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूँ। वहां से भी कचरा जो सारा बह के पुंछ वाली साइड आता है यहाँ पुंछ का जो बह के जो आगे जाता है। काफी लोग हैं जिनके जो लोग इस दरिया का पानी भी पीते हैं उनके मवेशी पानी पीते हैं और ये जो जितना भी ये जो गार्बेज जो डंपिंग होता है जहाँ पर दरिया के नजदीक तो इसकी डंपिंग होने की वजह से है कि तकरीबन वो एरिया जो सारा खराब हो जाता है कि इसमें ये जो मटेरियल उठाकर ये दरिया पे फेंकते हैं दरिया पे जहाँ फेंकते हैं उससे कुछ ही दूरी पे हमारा जो पुंछ के 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ से पानी जो हमारा लिफ्ट होकर हमारे पुंछ की घरों में तक पहुंचता है। हमारे गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में वो पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये इस चीज के भी ऊपर बड़ी गौर करने वाली बात है कि उसकी वजह से बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। वो जो गंदा पानी है वो हमारे घरों तक आता है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कुछ साल पहले यहाँ वेस्ट मटेरियल प्रोजेक्ट जो उसको लेकर एक चला था मुहिम चली थी कि जल्द ही जल्द उसको बनाया जाएगा मगर बड़े अफसोस की बात है कि वो भी जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में आज तक बंद है। जितना भी कूड़ा करकट है वो उठाकर अपने दरिया के किनारे फेंकती है जो सारा बहकर इस समय पानी के बीच में जाता है और पानी के बीच में जाने से बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो रहा था क्योंकि ये पानी है हमारे माल मवेशी भी पीते हैं लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं और फसलों को भी जाता है। इससे हमारा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है और इससे प्रदूषण जो है सबसे बड़ी बात है जो प्रदूषण फैल रहा है उससे वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है और सारा माहौल खराब हो रहा है लोगों की सेहत भी खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा ये जितने भी कूड़ा करकट फेंकने की जगह इसके लिए डंपिंग यार्ड बनना चाहिए और भी चीजें बननी चाहिए ताकि लोगों की सेहत का भी ध्यान रख सके। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सब स्वच्छ भारत अभियान उसका भी सीधा उल्लंघन होता है। मैं ये कहूंगा कि इसके लिए फोर्थ पर डिप्टी कमिश्नर को एक प्रोजेक्ट बनाकर डंपिंग यार्ड के लिए यहाँ पर बनाना चाहिए ताकि लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता है वो भी उसको रोका जा सकता है क्योंकि म्युनिसिपैलिटी तो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं यहाँ पर बैठा था अभी 2.5 साल पहले की बात कहता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये प्रोजेक्ट था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने प्रोसेस करके यादव साहब थे राहुल यादव उनकी एफर्ट से उनकी मदद से ये मैंने सिलेक्ट करवाई है जगह कसलिया में जगह सिलेक्ट हुई है हमें पोजीशन ट्रांसफर भी हो गया। अब वहां का मैंने टेंडर भी लगवा दिया फेंसिंग का टेंडर लगवाया और रोड का टेंडर लगाया मेरे ख्याल 13-14 लाख रुपए का टेंडर लगाया। अब ऐसे है कि लोग उधर के जो हैबिटेंट है वो
अननेसेसरी कहते हैं कि नहीं जी ये लोगों की हैबिटेशन है, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उधर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, उधर चलेगा। वो उसके जगह अलाट हो गई है, हमें जगह ट्रांसफर हो गई है, प्रोजेक्ट बन गया, पैसे सैंक्शन हो गए, सारा फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। अब डिले होता है, डिले हो रहा है, वो डिले मेरे पार्ट पर नहीं है, वो कुछ हर आदमी की कमी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी है, और कमी को दिक्कत है, दिक्कत दूर करेंगे। डीसी साहब से इस कंटेस्ट में 3 बार मिला। तो जम्मू से सटे रैपर रोड दमाना ए के पंचों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले दोमाना के नायब सरपंच ने वहां के सरपंच विक्रम कुमार पर जो आरोप लगाए थे वे सब निराधार हैं। पंचों ने सरपंच का पक्ष लेते हुए कहा कि उनकी ओर से विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाली जाती, वे सबको साथ लेकर काम करते हैं। ये इसलिए की हमने कि अपने सरपंच साहब के हित में की हमने ये कॉन्फ्रेंस, और बाकी मेंबर्स जो कहते हैं कि सरपंच साहब गलत हैं, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि पहले मोहल्ले वाले इकट्ठे किए और उनके रेजोल्यूशन पर डालकर और ये काम गलियों का किया गया। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वार्ड मेंबर हैं, 7 वार्ड मेंबर हैं हम, उनमें से कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, हम सब एक भाई बहन हैं आपस में। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी वार्ड में कि एक दूसरे के खिलाफ चलना चाहिए, वो गलत है। जो सरपंच साहब ने काम किए हैं आज तक वो अच्छे किए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।